बाप बेटे की कहानी। गांव धनपुर के अंतिम छोर पर एक मिट्टी का पुराना सा घर था जिसमें रहता था हरिनारायण मिश्रा, एक ईमानदार स्कूल शिक्षक। उसके पास ज्यादा नहीं था लेकिन अपनी इज्जत, ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीता था। हरिनारायण का एक ही सपना था, उसका बेटा अविनाश मिश्रा एक दिन अफसर बने। वो रोज अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बेटे की पढ़ाई पर लगाता रहा। अविनाश भी पढ़ाई में तेज था लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास वो साधन नहीं थे जो बाकी बच्चों के पास थे। हरिनारायण की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती जा रही थी। गांव के अमीर लोग, नेता और दबंग उसे ताने देते, क्या मिलेगा तेरी ईमानदारी से? हरिनारायण बेटा, तेरे जैसा मास्टर बन गया तो? हरिनारायण बस मुस्कुरा देता और कहता, अगर मेरा बेटा भी ईमानदार बना तो मैं समझूंगा कि मैं सफल पिता हूँ। अविनाश के इम्तिहान नजदीक आ रहे थे। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उसे शहर जाना था लेकिन पैसों की तंगी थी। हरिनारायण ने गांव की जमीन गिरवी रख दी और बेटे को शहर भेज दिया। हर महीने खुद की जरूरत काट कर, दवा तक छोड़कर वह बेटे के लिए पैसे भेजता रहा। एक दिन गांव के सरपंच ने हरिनारायण को झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसा दिया। एक स्कूल निर्माण घोटाले का सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। पुलिस ने उसे सबके सामने स्कूल के गेट से गिरफ्तार किया। गांव के लोग कहने लगे, देखा मास्टर भी चोर निकला। हरिनारायण के लिए वो पल सबसे काला दिन था। उसका नाम, इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। अविनाश उस वक्त यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। उसे जब यह खबर मिली कि पिता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। पर माँ ने एक चिट्ठी दी जो हरिनारायण ने भेजी थी, बेटा अगर मैं गिर भी जाऊं तो तुम मत रुकना, मेरा सपना तू है, मेरी इज्जत तू है। अविनाश ने आंखों में आंसू लिए खुद को संभाला और परीक्षा में बैठा। पिता पर कोर्ट में मुकदमा चला। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि असली दोषी स्कूल के निर्माण का ठेकेदार और सरपंच थे। हरिनारायण को बरी कर दिया गया लेकिन तब तक उनकी सेहत काफी बिगड़ चुकी थी। जेल से छूटकर गांव लौटा, थका हारा, झुका हुआ लेकिन आंखों में सुकून। अविनाश मिश्रा यूपीएससी का टॉपर घोषित हुआ। टीवी, मीडिया, न्यूज में उसका नाम गूंजने लगा। गांव के लोग जो कल तक ताने देते थे अब उसकी मां के पैरों में गिरने लगे। जिला प्रशासन ने अविनाश के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा। मंच पर उसे बुलाया गया IAS अविनाश मिश्रा के नाम से। माइक पर खड़ा होकर उसने सबके सामने कहा, मेरी ऊंचाई की वजह वो इंसान है जिनकी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। जिस दिन मेरे पिता गिराए गए उसी दिन मैं सबसे ऊंचा हो गया, क्योंकि मेरे पिता की ईमानदारी ने मुझे वो ताकत दी जो दुनिया के किसी कोचिंग से नहीं मिलती। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अविनाश अब जिले का कलेक्टर बन चुका था। गांव की वही टूटी सड़कें, वही स्कूल, वही लोग, सब बदल रहे थे। सबसे पहले उसने अपने पिता को स्कूल का प्रिंसिपल मानद पद दिया। हरिनारायण ने स्कूल के बाहर खड़े होकर कहा, वही पुराना वाक्य, अब मुझे मरने का डर नहीं, मेरा बेटा जिंदा है और ऊंचा है। बाप गिरा था लेकिन उसका मूल्य नहीं, बेटा ऊंचा हुआ था लेकिन अपनी जड़ों के सहारे। कभी कभी जब समाज तुम्हें गिरा देता है तो वही गिरावट किसी और की उड़ान बन जाती है।